देखिए बच्चों, अलजेब्रा का नेक्स्ट पीरियड है और उसमें जहाँ से हमने ऐड किया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। उसके मुझे लगता है 5-6 पीरियड तो हो गए हैं, अभी वही क्वेश्चन करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है √x+4 प्लस √x-4 अपॉन √x+4 माइनस √x-4 इज इक्वल टू 2। और आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक, जिस पर आता है अपना आप ट्राई कर लो, जिस पर नहीं आता वो इधर देखिए, मैं तो साथ साथ सोल्व कर ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन करने के हम कई तरीके हैं। बाकी सबसे छोटा क्वेश्चन तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से करें, है ना। तो जब ऑप्शन से करोगे तो फिर आपको सोल्व ही नहीं करना कुछ भी। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें फटाफट वैल्यू रख के देख लेंगे, और जिससे भी ये बैलेंस हो जाएगा उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं ऑप्शन की, मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं फिलहाल, तो पहले तो मैं तरीके से बता रहा हूँ। अब तरीका ये कहता है कि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो वो तो बहुत बड़ा सवाल हो जाने वाला है, क्योंकि दो टर्म ऐसे आ रही है जिसमें क्या है, अंडर रूट। तो इसमें आप लगाओ, एक रूल होता है जिसे बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। हिंदी में कहते हैं योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम। अब ये क्या होता है, कब लगता है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है किसी ने पहले ना सुना हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी रहने देते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ देखें इसे। मान लीजिए यहाँ लिख रखा है मैंने a/b और यहाँ लिख रखा है मैंने 2/3। ठीक, और किसी ने मुझे कहा कि इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, यानी कि योगांतर अनुपात का नियम लगा दो। तो मुझे करना क्या है, नाम से पता चल रहा है योगांतर, योग और अंतर, हालांकि इंग्लिश में तो अलग नाम है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एक बार तो इन्हें जोड़ दो, a+b, और एक बार इन्हें माइनस कर दो। जो काम यहाँ हुआ है वही काम यहाँ पे होगा, 2 + 3 2 - 3। ठीक है, और जैसे नाम में क्या है अनुपात, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर होता है वहाँ की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। अब इसे हमें कैसे पता चला कि भाई इसे इस तरीके से करेंगे, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। अगर मैं अपने क्वेश्चन में जाता हूँ बैक, तो ये जब कभी भी लगेगा तो टर्म्स लाइक होंगी, एक जैसी होंगी। जैसा आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म एक जैसी हैं और ये दोनों टर्म एक जैसी हैं। तो उससे होता क्या है कि जब आप इन्हें जोड़ोगे घटाओगे तो टर्म कटेंगी, और कटेंगी तो सवाल छोटा होगा, सवाल बड़ा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल किसे कहते हैं और ये कब लगाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको समझाया, तो ऊपर तो मुझे प्लस करना है, तो जब मैं इसको इसमें प्लस करूंगा तो ये तो कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये और ये क्या हो गया, 2√x+4। बात समझ में आ गई होगी, ये नहीं आई, नहीं आई, ये बात समझ में आई आपको। तो मैं कह रहा हूँ ये a/b लिखा हुआ है, तो ऊपर तो मैंने a मान लिया पूरे को और नीचे मान लिया b। तो जब मैं इसमें इसे प्लस करूंगा तो ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये, ऐसे 4 टर्म लिखे जाएंगे, नहीं समझ। तो फिर मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये ऐसे लिखा मैंने, +√x-4 लिखा, और फिर नीचे वाला टर्म लिखेंगे √x+4 और -√x-4। अब आई बात समझ में। अब ये तो मैंने ऊपर जोड़ दिए और नीचे क्या करना है मुझे, माइनस। तो ऊपर वाला टर्म फिर मैं ऐसे उतारूंगा, x+4 +√x-4, और जब मैं माइनस करूंगा तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो -√x+4 हो गया और +√x-4 हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ 2 लिख रहा है, नीचे में 1 लिख सकता हूँ। तो जब मैं ऊपर जोड़ूंगा तो 2 और 1 3 हो गया, और जब माइनस करूंगा तो 2 में से 1 गया। ठीक, तो वो स्टेप में डाल लिख रहा था, अब मुझे यहाँ काटने पड़ेंगे, एक हिस्सा मेरा बढ़ गया।
ये माइनस का अंडर रूट एक्स माइनस 4 है और ये किसका है प्लस का, ये कैंसिल हो गए। तो ये जब ऐड होंगे दोनों तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ ये कैंसिल हुए हैं प्लस वाला जो है, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस। बाकी आप ऐसा मत करना, मैं रोज समझाऊंगा आपको, मुझे तो सबको सेटिस्फाई करना, आप तो सीधा काम करो, है ना। दो भी मत लिखो, आप तो कटना ही है ना, जितना छोटा लिखोगे उतना फास्ट होगा आपका, मुझे तो समझानी पड़ती हैं सब चीज़ें। तो इधर कितना आ गया है 3/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद बस एक अंडर रूट बच रहा है, पहले तो 2 टर्म थी, सवाल छोटा हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के साथ अंडर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 और 9/। क्लियर। अब फिर यहाँ पे वो बात है, इसकी तिरछी गुणा करके भी आंसर आ जाएगा, या यहाँ फिर लगा दे पर कंपोनेंडो डिविडेंडो दोबारा भी लगा सकते हो, टर्म एक जैसे नहीं है, लग सकता है क्यों नहीं लग सकता। अब जब आप इसको इसमें जोड़ोगे 4 से 4 कट जाएगा और x और x, और जब इसमें से घटाओगे तो इस बार x से x कटेगा और 4 और 4, बात समझ में आ रही है। और इक्वल टू में क्या है 9/1, 2 4 जा 8 और 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। इधर नहीं करा मैंने, तो 9 और 1 10 हो गया, और 9 में से 1 गया 8 हो गया, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और x वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया था, ऑप्शन से करो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ऑप्शन में 2 3 4 5, तो सीधे सीधे 5 रख लो, रखने तो सारी पड़ेंगे, और जिससे भी बैलेंस होकर क्या आ जाएगा 2, वो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी तरीका आपके सामने ये है, और ये रूल था कंपोनेंडो डिविडेंडो, वो आप देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिसे उतारना है सासा उतारते रहना, सासा समझते रहना। x इज इक्वल टू अंडर रूट है बड़ा सा, यहाँ लिखा हुआ है a, उसके बाद फिर अंडर रूट दे रखा है, और यहाँ लिख रखा है 3, जिसे क्यूब रूट कह देते हैं, फिर है b, फिर अंडर रूट a क्यूब, क्यूब तो नहीं होगा, यही होगा, गलत छप रहा होगा वहां पे, क्यूब b और डैश 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 इन्फिनेटिव, और आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा दिखने में दिक्कत तो कर ही रहा है, और इस सवाल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो होती है पहचान। पहचान जैसे इसमें भी प्रिंट ऐसे ही हो रहा है बुक में, होता क्या है कि जो 3 है ये थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है यहाँ, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो जो पहली नज़र में पड़ेगी नज़र स्टूडेंट की, वो उसे a क्यूब मान लेगा, और जैसे उसके दिमाग में a क्यूब आया फिर ये सवाल नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो या तो कुछ दिखाया जाता है ऐसे जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर लिख के स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि थोड़ा सा नीचे है, यानी कि क्यूब रूट है, घनमूल है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है सिंपली, तो ये तो टर्म इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक, तो करते हैं। पहले सबसे शुरू में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट दिखाई दे रहा है सबसे पहले, और अंडर रूट कैसे हटेगा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो सबसे पहला काम है स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ का, तो यहाँ तो x का क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ से जो सबसे बाहर वाला अंडर रूट था ये हट गया, तो बाकी तो सब मुझे ऐसे लिखने पड़ेगा। तो कहाँ से शुरुआत करूँ, a अंडर रूट, ये क्या है क्यूब रूट, फिर b, और फिर a आ गया, और फिर क्यूब रूट आ गया, फिर b आ गया, और डैश 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 इन्फिनिटी हो गया। बस ये वाला जो है अंडर रूट हटा दिया मैंने, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। अब ये a जो है इसे यहीं रहने दो या इधर ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अब मुझे ये हटाना है क्यूब रूट, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें सीरीज चल रही है, एक बार तो अंडर रूट आएगा और एक बार फिर, तो वही तो चल रहा था। तो एक तो इसका मेरा हो गया अंडर रूट वाला, अब कौन सा है क्यूब रूट वाला, तो क्यूब रूट कैसे हटाऊंगे, दोनों तरफ का क्यूब कर दूं। ठीक है, तो जब दोनों तरफ का क्यूब करूंगा
तो ये कितनी पावर हो जाएगी, x की पावर 6 हो जाएगी। ये तो बाहर ही निकला हुआ है तो क्यूब तो इसका भी होगा, जैसे मैं यहाँ भूल गया था। तो a का क्या हो जाएगा, अब क्यूब हो जाएगा ये तो। उसके बाद चाहे आप इसे अपॉन में ले हो, क्यूब ही होना था। अब ये जब मैंने क्यूब रूट करा तो यहाँ से ये जो क्यूब रूट है ये हट जाएगा, तो मतलब क्यूब कर रहा हूँ ना मैं, तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। अब बचा क्या, वो लिख लीजिए, क्या बचा, b, और आगे फिर शुरू हो गया a क्यूब रूट b डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है ना। उसके बाद अब मैं ऐसा कहाँ तक करता रहूंगा, भाई 2 स्टेप तो मैंने निकाल लिए, अब ये तो चलते ही रहेगा काम। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसके जैसे तो बने ना आगे जाके। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, a से हो रही थी, और इसके ऊपर क्या था है, अंडर रूट। तो अगर मैं सवाल को यहाँ से देखता हूँ तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, तो इसको अगर मुझे यहाँ फिट करना हो तो ऐसा ना लिख दूँ इसे मैं, मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वो यही तो आ गया। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो वो टर्म रिपीट होगी दोबारा से, तो पूरा का पूरा क्या आ गया, वो x आ गया, और मेरा सवाल सो हो ही जाएगा यहाँ। एक x से एक x हट जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों, x की पावर 5 और a क्यूब b। और मुझे क्या निकालना था, x निकालना था। तो जब पावर 5 यहाँ से हटेगी तो इसके कहाँ चली जाएगी, अपॉन में। ये समझते हो क्या बात, ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ पावर में 5 से डिवाइड कर दिया। और जब 1/5 ऐसे लिखा रहता है तो उसे कैसे लिख सकते हो, 5th रूट a क्यूब। ये बात समझते हो नहीं समझते, 1/2 का मतलब क्या बताता हूँ रोज, अंडर रूट। 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5th रूट। ठीक, और इससे आगे तो मैं सोल्व नहीं कर सकता। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। बाकी मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना तो एक लाइन में आ जाएगा आंसर। मेरी बात समझने की कोशिश करो, और आपको ऐसे नहीं करना, मैं बार बार वो समझा रहा हूँ, सीखना है बस, और यूज ऐसे करना है कि बस समय ना लगे। एकदम से हमें कोई डिसीजन लेने की आदत पड़ जाएगी तो बस क्या बात है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से हो चुके हैं अलजेब्रा से भाई, कुछ अभी और भी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको अच्छी तरह से, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फटाफट करते रहो, कुछ रिपीट होते रहेंगे, कुछ नए आते रहेंगे, जैसे दोनों नए आए हैं शायद, कल रिपीट भी हुए थे कुछ। x = 12, y = 4, और आपसे कहा गया है कि x + y की होल पावर x/y की वैल्यू बताइए। इसे अपना आप करो, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू रखनी है। हाँ जी, क्या 4096। तो सीधे जोड़ना है, 12 और 4 16 हो गए, और यहाँ पे 12 को 4 से भाग देता ना, 12/4 तो कितना आ जाएगा 3, और 16 की पावर 3, बस यहीं फिर मुझे समझानी पड़ेगी बात। एक अच्छे स्टूडेंट को 16 की पावर 3 याद होनी चाहिए, बाकी मल्टीप्लाई तो सभी कर लेना। अगर दूसरों से आगे निकलना है तो याद होना चाहिए, जिसे याद है तो लिखेगा, जिसे याद नहीं है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 4096 4096, आगे से याद रखना, 16 की पावर जो 3 होती है 4096, कहीं ना कहीं फिर काम आएगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक से क्वेश्चन आया है शायद, 14.9 माइनस 5.1 इंटू 5.1 अपॉन
14.9 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, -5.1। एक बेसिक सा सवाल है, कर दीजिए और आंसर बता दीजिए। ये तो उतार लिया होगा। 20 आ रहा है। तो आपने कर लिया। बाकी ये 2 बार आ रहा है ए स्क्वायर, माइनस 2 बार आ रहा है बी स्क्वायर, और नीचे क्या था ए माइनस बी, तो ऊपर क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा बस सीधा। क्यों बचेगा, कैसे बचेगा? 50-60 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, अब इतना तो पता चल जाना चाहिए। बस इन्हें जोड़ देंगे, कितना आ गया ये 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.32 into 56 plus 5.32 into 44 अपॉन 7.66 का होल स्क्वायर, 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर, माइनस 2.34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करिएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं सारे बेसिक ही क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से, तो कई बार कर चुके हो आप लोग, तो उम्मीद है कि आप करो तो अच्छा है। दस करेक्ट। बाकी फिर भी टाइम ज़्यादा ले रहे हो। बाकी देखो भाई 10 आंसर आ रहा है इसका, ऊपर से तो 5.32 कॉमन आ जाएगा, तो ये तो बाहर कॉमन आ गया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 56 एंड 44, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे 100 हो गया। 54 एंड 44 क्या हो गया 100 हो गया। ऊपर की तो बात नहीं हो गई। अब नीचे फिर वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार जुड़ना है एक बार घटना है। तो जब जोड़ोगे तो आएगा 10, 7 और 2 9 और 66 और 34 100, 9 और 1 10 बन जाएगा। और जब घटाओगे तो आएगा ये 5.32। तो ये ए प्लस बी है और ये माइनस बी है, ये से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और आंसर आ गया है 10। नेक्स्ट 0.5 की होल पावर 4 माइनस 0.4 की होल पावर 4 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करिए। कोशिश ये करो कि पेन टच ना करना पड़े, इतने बड़े सवाल नहीं है। पेन टच करना तो उसकी मजबूरी है जो अभी अच्छा नहीं है मैथ्स में। अगर मान लिया आप अच्छा समझ रहे हो अपने आप को, तो मुझे लगता नहीं कि पेन टच करना पड़ेगा। थोड़ा सोच कर अपना आंसर निकालो। एक ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलो वो तो बात समझ में आती है। जीरो पॉइंट 9
0.9 बोल रहे हो, गलत है तो अब सही है 0.09। बाकी देखिए वैसे आपको ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ये पावर 4 है तो वही a माइनस बी a प्लस बी। जब पावर 2 होती है तो दो फैक्टर सिंगल पावर में आते हैं, ये जब पावर 4 है तो दो फैक्टर पावर 2 में आते हैं। समझ रहे हो बात या नहीं? मैं लिख क्या करूँ? मैंने कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। जब पावर 2 है तो फैक्टर एक पावर में आए, और जब ये पावर 4 है पावर फैक्टर दो पावर में आ जाएंगे। मतलब एक तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो सीधा नीचे वाले से प्लस वाला तो कट गया, नीचे भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, इसे मैं a मान रहा हूँ, इसे मैं b मान रहा हूँ। तो ऊपर दो फैक्टर आ गए बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका इंतजार कर रहा है a स्क्वायर प्लस, तो प्लस वाले से प्लस वाला कट गया, रह क्या गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना था 0.5, 0.5 का स्क्वायर कर लो 0.25, और b क्या था 0.4, 0.4 का स्क्वायर कर लो 0.16, और 0.25 में से 0.16 घटा दो तो 0.09। लिख के दिखाओ क्या करोगे, हो गया 0.09। तो थोड़ा सा तेज से चलने की कोशिश करो, डायरेक्ट चीजों एज्यूम करना सोचो थोड़ा सा। नेक्स्ट है 64 माइनस 0.008। क्वेश्चन उतार लिया करो, कोशिश करो कि आंसर देख के बताओ। 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइएगा आंसर। फिर चला पेन, पेन से बाहर नहीं आ रहे थोड़ा। तो मैं कर रहा हूँ बाबा, जो अच्छे स्टूडेंट बेटे ध्यान करो, उसका बड़ा सवाल नहीं है। नहीं आई बात समझ, क्यूब है तो घटाने तो है, फिर बचा क्या? 3.8 करेक्ट, 3.8। बाकी सेशन में नहीं आया, देखिए ये 64 है, क्या लिखेंगे 4 की क्यूब, ये 0.008 क्या लिखेंगे 0.2 का क्यूब लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हो गया 16, तो 4 का स्क्वायर, ये है 0.04 तो 0.2 का स्क्वायर, और ये है 0.8 तो 4 इंटू 0.2। पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला बन गया हमारा। ऊपर है a क्यूब माइनस बी क्यूब और अपॉन में है a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये इससे हो गया कैंसिल। बचा है a माइनस बी, ए कितना था 4, बी कितना था 0.2, तो आंसर कितना आ गया 3.8, है ना। और डायरेक्ट मैंने बता रखा आपको कि जब भी ये फॉर्म बनेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बचना क्या है a माइनस बी ही बचना है, क्योंकि नीचे तो ऑटोमेटिक वही आना है घूम घाम। तो सीधा 4 में से क्या घटाना था 0.2 घटाना था, और सीधा आंसर क्या आ गया था आपका 3.8 आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब। कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा है कि मैंने भी सवाल नहीं लिखा है पूरा और आंसर दे दे? नहीं है,
आगे चलो चलो चलना ही पड़ेगा फिर। बाकी वही बात है ना, सवाल को देखते ही चल जाता है पता कि आंसर क्या है, क्या होने वाला है सवाल आगे। 4.7 इंटू 3.8 अपॉन 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 डरा दिया 4.7 टू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5 हमें बेटा कितना बता रहा है? करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जब मैं टेस्ट लेता हूँ सैटरडे को तब भी आ जाता है बीच में कहीं ना कहीं, और ये रखा इसलिए जाता है कि स्टूडेंट से देख के घबरा जाता है कि भाई ये तो पता नहीं क्या आता, पता नहीं कब तक हम से सोल्व करेंगे, ये रखा इसलिए जाता है। तो देखो बच्चों, ए क्यूब, इसे मैं ए कह रहा हूँ, इसे मैं बी कहूँगा, इसे मैं क्या कहूँगा सी कहूँगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जब मैंने पहला पीरियड लिया था तो मैंने आपको 15 फॉर्मूले लिखवाए थे चैप्टर में, उनमें से लास्ट में मैंने 2 थ्योरम लिखवाए थे, उनमें से एक थ्योरम है ठीक। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद हो या ना हो उसकी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसका आंसर बस इन तीनों को जोड़ के आ जाता है, क्योंकि जो फाइनली आंसर आता है a प्लस बी प्लस सी। इसे मैंने यहाँ रोकने के बाद कहा था कि बताओ भैया आंसर क्या आएगा, तो 1.5 में 4.7 जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे 3.8, कुल मिला के 10 बैठेगा, 4 और 3 7 और 1 8 ये हो गए, और 5 और 7 12 और 8 20 ये हो गए, 8 और 2 10, तो आंसर आ गया 10। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए तो मुझे लिखना ही है, करना ही है, तो फिर देखो भाई आंसर तो आ चुका है। ऊपर क्या था बच्चों, ए क्यूब समझ लो आराम से, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये ऊपर वाली फॉर्म है। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है न्यूमरेटर, इसका पूरे का एक फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये पूरा ऐसे कट जाता है और बचना है ये, जिसे ना लिखने की आवश्यकता है ना करने की आवश्यकता है, और आंसर आ जाता है 10। ठीक है, तो आगे से आप ना तो इसे करें, क्वेश्चन यूनिक है, यूनिक था, यूनिक ही रहेगा, खुद ही बता देगा करना क्या है। शुरू की बस 3 टर्म को जोड़ना है एंड गेट योर आंसर। ठीक, तो आप मेरे ध्यान रखेंगे, अच्छा भूल जाओगे तो फिर मैं याद दिलाऊंगा अपने तरीके से। बाकी ये फॉर्मूला याद कर लेना, किसी का ना हो, अरे ये सोचने को सिर्फ जल्दी ना पड़ती, जरूरत तो सबकी पड़ती है। नेक्स्ट 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1 अपॉन 10.3 इंटू 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट, डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। ये प्रैक्टिस इसलिए ही करवाई जा रही है, एक एक क्वेश्चन 10 बार करवा दूंगा, अब फिर भी नहीं होगा तो कब होगा भाई, कब होगा बिल्कुल। करेक्ट हो जी आप, गॉर्जियस, 11.3 आंसर। बार बार वही फॉर्म बननी है ऊपर क्यूब की, ये 3 बार लिखा हुआ है ए क्यूब, और 1 को क्या ले सकते हैं 1 का क्यूब, बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो जोड़ना ए प्लस, तो 10.3 में 1 जोड़ दिया,
ठीक है। बाकी अभी तो लिख के बताया था कि भाई माइनस है तो क्या कर दिया था, घटा दिया था। इसमें प्लस है ऊपर तो क्या कर देंगे, ऊपर का निशान देखते हैं बस, ऊपर प्लस है बच्चों तो जोड़ दिया, ऊपर यहाँ माइनस था तो इसे सीधा आंसर आना। फॉर्म बार बार यही बनती रहेगी। एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, वो लिखो अपनी कॉपी में। दो संख्याओं का अंतर 3 है। द डिफरेंस इन टू नंबर्स इज 3। दो संख्याओं का अंतर 3 है। द डिफरेंस इन टू नंबर्स इज 3। इनके वर्गों का योग, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 369 है, इज 369। संख्याओं का योग बताओ, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। कितना बेटा, 23। थोड़ी सी जल्दी याद होगी, ऑप्शन में नहीं है। संख्याओं का योग बताओ, करो भाई बच्चों। कितना डरा सा बोल रहा, से बोल, क्या बोल रहा। 37 भी ऑप्शन में नहीं है। फिर वही बात है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, कई तरीके हैं आपके पास। फॉर्मूले से कर लो, लंबा कर लो, छोटा कर लो, डायरेक्ट सोच लो, आपकी कैपेबिलिटी आपके पास है। 27 करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब जिसने 27 आंसर दे दिया, पहले तो में गलत हुआ, लेकिन अब सही हो गया। वो डायरेक्ट सोच रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला कैसे लगेगा, वैसे फिर सोल्व कैसे करूं। आगे बेटे सोचने का विषय है, बड़ा सवाल नहीं है। 369 ऐसी संख्या अपने कंट्रोल में है, ये कोई 30,69,000 नहीं है। क्या है, 369, वो कंट्रोल में है। तो मुझे ऐसे सोचना है, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस तो क्या है 3 आए, और जिनके वर्गों का योग 369 आए। सोचते ही आंसर है, और नहीं सोचा गया तो फिर तो नहीं करना ही पड़ेगा सोच। ये है 15 और 12, 15 और 12 होने चाहिए। 15 में से 12 गए 3, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 12 का स्क्वायर इन्हें जोड़ दीजिए, ये आ गया 369। कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। संख्या आ गई कौन कौन सी, 15 और 12, और आंसर क्या आ गया 27। 15 और 12 27, ठीक है। और मारे करना पड़ेगा, याद नहीं आए मेरे, तो याद क्या होता है, याद क्या होता है मैं पहले बताऊँ। याद क्या होता है, याद होता है फोकस करना बस। जैसे 25 की पावर 3 कितनी होती है 15,625। ये याद इसलिए है क्योंकि ये तुमने फोकस कर रखा। 16 की पावर 3 कितनी होती है 40,96। ये याद इसलिए है या हो गया है क्योंकि आपने फोकस किया। ऐसे सब चीजें याद हो जाती हैं इंसान के। 369 देखो, 3 की सीरीज, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये एक ऐसा नंबर है जो 2 नंबर से बना है, जिनके वर्गों का टोटल कितना है, ये 15 और 12। अंतर भी कितना है 3। सीरीज में अंतर 3 आ रहा नहीं आ रहा, सीरीज में अंतर कितने का है, तो जो संख्याएं होंगी उनमें अंतर 3 है, 15 और 12। और 15 और 12 ऐसी संख्या है जिसके वर्गों का योग होता है 3, 6, 9। अब मैंने इस पर 2, 3, 4 सेकंड दे दी स्पेशली, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कई जब फ्यूचर में मेरे पास आएगा 3, 6, 9, तो मुझे चाहे दुनिया भूल जाऊं पर मैं 15 और 12 नहीं भूल सकता। बस यही मुझे चाहिए बस आपसे, थोड़ी सी कंसंट्रेशन। अगर दूसरों से डिफरेंट होना है तो वो काम नहीं करना है जो दूसरे कर रहे हैं, उनसे आपको यूनिकनेस रखनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है या नहीं है। सोल्यूशन तो सभी के ही है, लगेगा
समीकरण बनाए जाओ, सोल्व करे जाओ, बनाए जाओ, सोल्व करे जाओ, पर वो कॉम्पिटिशन नहीं होता। यहाँ सोचना इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी हम इसे तरीके से करते तो कैसे करते? जी अभी मैंने कल परसों एक फॉर्मूला बताया था आपको। कौन सा फॉर्मूला बताया था? जो बता रही है बच्ची अभी ये क्या बता रही थी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 प्लस, बताया था नहीं बताया था कि भैया यहाँ माइनस होता है तो 4x वाई आ जाएगा, है बात? और यहाँ प्लस होता है तो ये आ जाएगा। ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये तीनों फॉर्म इसमें मैच कर रही है, तभी तो लगाया जा रहा है। अगर यहाँ इसकी जगह एक्स वाई होता तो मैं क्या लगाता? फिर माइनस वाला लगाता। तो इस फॉर्मूले को याद रखो। और एक्स प्लस वाई क्या है? निकालना है। चल लीजिए तो निकालना हो गया। और एक्स माइनस वाई कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और ये कितना दे रखा है? 369, और 2 की मल्टीप्लाई भी होगी। चलो जी करो मल्टीप्लाई। 2 में 18 का 8 का आंसर लगा 1, 2 6 12, 13 का 3 का आंसर लगा 1, 738 आ गया। अब 9 घटाओ, क्या आ गया भाई? 729 आ गया। ये तो जाना बिछाना से लग रहा है। 27 का ये 9 की क्यूब होती है, यही नंबर 9 की क्यूब होती है, और 27 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और एक्स प्लस वाई कितना आ गया? ठीक है। चीजें वही मैं बताऊंगा कल वाली बात। चीजें मेमोराइज करो। आप कमजोर नहीं हो, आप इतने स्ट्रांग हो कि मैं आपके सामने कमजोर कर सकता हूँ, इतने स्ट्रांग हो आप। चीजें मेमोराइज करो, मेमोराइज। मैथ्स हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, चीज़ों को इस तरह से देखो कि जब वो आगे आए तो मुझे पेन न छूना पड़े, मुझे करना ही ना पड़े, मुझे एफर्ट ही ना करना पड़े। सीधी बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक करो। बस इम्प्रूवमेंट उसी पल से शुरू है। और जो इस पैटर्न पे चल पड़ता है एक बार, उसे इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? उसे ये याद हो या ना हो, आंसर जरूर याद रहता है उसे। वही आंसर तो ये है, पर ये आज ऐसा है मुझे इसके बारे में पता नहीं है, या मैं कहना नहीं चाहता कैसा है वो। मेरा तो आंसर आ गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है इस चीज़ की। बाकी अभी मैंने क्या बताया? 27 का स्क्वायर। अब जो एक न्यू कमर है स्टूडेंट, उसे आप देखो कितनी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे। पहली बात ये फॉर्मूला याद नहीं है, सबसे पहली बात। फॉर्मूला याद भी आ जाएगा, या प्लस था या माइनस था, चलो जी उससे जो बढ़िया है। वैल्यू रखी, इसकी गुणा करो, यहाँ तक लेकर आओ, पता चला घटाने जोड़ने में यही 9 का क्या रह गया? 7 बन गया। अब 770 याद करते, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर वापस गए, अच्छा ये मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी थी, ये तो 729 था। फिर यहाँ आ गए, ये सोचो ये किसका स्क्वायर है भाई? एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, है ना? फिर मैं तो भाग भी नहीं लगा हुआ है, अंडरआउट निकाल लूँगा इसका अच्छी तरह। और वो फैक्टर कर रहा है, अंडरआउट निकाल रहा है, और पूरी महाभारत है मैथमेटिक्स करनी। तो चीज़ें बस वही है, जो भी मैं नंबर बता रहा हूँ। आज भी 2-4 नंबर आए हैं, दोबारा देखो। 25 की पावर 3 तो पता ही है आपको, 15,000। अभी हमने 16 की क्यूब देखी थी। तो आने दो, मौका मिलने दो, अगली बार इम्प्लीमेंट होते देने लगनी चाहिए। और जो स्टूडेंट वहाँ भी फिर नहीं कर रहा, 16 गुना 16 गुना 16, तो ये बताओ इम्प्रूवमेंट कैसा आएगा? 4096। आपको याद हो या याद ना हो, लेकिन जो चीज बता दी वो याद होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। अगली मिनट में भी और आ जाए तो याद होना, चाहे 10 दिन बाद आ जाए। बस वही इंप्रूवमेंट के लक्षण है बच्चों, और कुछ नहीं होता। और चीजें डायरेक्ट सोच लो तो इसकी कोई जरूरत है। तो नंबर मैंने क्या बताया अभी? 3, 6, 9। 2 नंबर एकदम आने चाहिए, 15 और 12। यहाँ पर अपना पास से नंबर थोड़ी लगेगा उठा के, वो पहले क्वेश्चन को बनाएगा कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है, और उनके वर्गों का योग ये है। तो अपनी मर्जी थोड़ी नंबर आ जाएगा क्वेश्चन। तो अगर ये है तो ये आ गया, ऐसे सब होगा, यही होंगे रिपीट, और यही होते रहते हैं। चलिए आगे। बड़ा भयानक सवाल आ रहा है इस बार। क्यूब रूट 3.5 घनमूल दे रखा है 3.5
क्यूब रूट चलो छोड़िए, प्लस क्यूब रूट 2.5 यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, बाकी इसी लाइन में है आगे, आप आगे लिख लेना। ये ब्रैकेट बना रखा है, क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट 8.75 प्लस क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ जाके फिर ये भी ब्रैकेट बंद हुआ है और बड़े वाला ब्रैकेट भी बंद हुआ है, और क्या रखा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। बड़ा खतरनाक सवाल है, शक्ल देखो कैसी है इसकी। पर आपको पेन नहीं टच करना, आपको ऐसे बताना है इसका आंसर, होने तो खतरनाक है। बहुत सोचते हो भाई, क्या सोच रहे हो? बाबा का जन्मदिन सोच रहे हो क्या? बस जो आना आंसर इंसान है वो तो डराएगा तुम्हें, पता नहीं क्या क्या लिख के देगा वो। फॉर्मूले तो वही बनने हैं, a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस और माइनस, तो गुना करो क्यों, वो तो खुद ही देगा रख के। अगर ये ए भी ना आया तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, बीजे बता रखी है मैंने तो। और वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि फार्मूला ना लगे, वो तो चाहेगा कि लग जाए, सब पीछे छूट जाएगा, वरना स्टूडेंट उसके पीछे पड़ जाएंगे। लाखों एग्जाम दे दे, सिर्फ खाल डाल लें तो फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा। तो फार्मूला किसका, ए प्लस 3.5 में 2.5 जोड़ दो और आंसर आपका आ गया, ए प्लस बी। करने की आवश्यकता तो नहीं है। और जब हमने अभी पहले वाले पीरियड में बहुत सारी फॉर्म बनाई थी शॉर्ट ट्रिक्स से, 1 पावर से 2 पावर बनी थी, 2 से 1 से 3 बनी थी, 1 से 5 भी बनाई थी शायद, है वो सब याद है नहीं है? चलो अभी देखता हूँ कितनी याद। एक क्वेश्चन में पास से देखता हूँ, दो जी आपके लिए समर्पित। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 बताइए। सभी को समझाया था बढ़िया करके, चलो निकालो इसका आंसर आता है, देखते सब सिखा रखी है, 5 पावर बनानी ट्रिक से बता रखी है, सब चीज पढ़ा रखी है। एक सौ 26 123 और निकाल लो भाई, क्या है 26 आ गए 23 आए, तुम सभी तो पढ़ रहे हो दो ही थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो 123 दो वोट होगी भाई गड़बड़ी तो समस्या है वो, क्योंकि ऑप्शन में 126 ही मिलेगा और ये तो पहले मिलेगा, 123 तो बाद में मिलेगा। और मेरी बात फिर याद करो, तुम अभी भी इसे निकाल रहे हो। मैंने आपसे तब भी कहा था कि यहाँ 3 आना ही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा 3 आएगा, 4 भी रख सके, 5 भी रख सके, 6 भी रख सके, लेकिन अगर 10 एग्जाम में से 8 एग्जाम में आया है तो 8 के 8 में यही आया क्वेश्चन। अब मैंने तो आंसर 8 याद करा रखा था, तुम फिर भी ढूंढ रहे हो। 123 याद कराया था पहले भी, मगर बेटा ये क्वेश्चन आ गया तो
तो डाटा से याद रखो क्या, और कितना याद है पता चला तो याद ही नहीं कुछ, तो थोड़ा सा सोचो। और ट्रिक क्या बताई थी इसकी, जो मैं फॉर्मूला में लिखा था, ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए, आया याद, कि अगर हमें 5 पावर बनानी होती है तो 2 पावर निकाल लो, 3 पावर निकाल लो, उसमें से 1 पावर घटा दो। ऐसे मैंने ट्रिक बनाई थी आपको सामने। तो पावर 2 कैसे बनाते थे, इसका स्क्वायर और माइनस, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है पावर 2 बनाने की। फिर पावर 3 कैसे बनाते थे, इसका क्यूब और माइनस इसी का 3 गुना, ऐसे पावर 3 की ट्रिक थी। और सिंगल पावर तो ये है ही, तो ये जो है 126 आता होगा और उसमें से 3 घट जाएंगे, ऐसे ही है, 126 आ जाएगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा 123। अब आगे के लिए फिर याद रखो, जिसे मैं कह दूं उसे बस सुन लिया करो, क्वेश्चन ये अगर आना होगा तो ये ही आएगा। पावर 2 बेटा अगर निकालनी हो तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और हमेशा 2 घटाएंगे, हमेशा, चाहे नंबर कोई भी हो। ये पावर 2 आ गया। जब पावर 3 निकालते हैं तो इसका क्यूब कर देते हैं और फिर इसी नंबर का 3 गुना माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब ये नंबर कभी चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये जो सिंगल पावर है ये इसकी वैल्यू है, डाटा की वैल्यू है, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 40 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 60। तो कहा है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताइए। पेन टच नहीं करना है, पेन वो टच करे जो बिल्कुल अभी ज्यादा अच्छा नहीं है मैथ्स में, वो तो कर ले, बाकी मत करो बिल्कुल भी। डाटा आंसर बताओ। 10 करेक्ट। तो आंसर कितना आ गया 10। बाकी जिसे समझना है देख लो, इन दोनों को सीधा जोड़ दो, प्लस कर दो सीधा, सॉल्व मत करो इक्वेशन को, दोनों को प्लस कर दो। प्लस कर दिए फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स वाई और एक्स वाई और 60 और 40 आगे आप जानते ही हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये, और एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन सीधी जोड़ दी गई। इसी बात पे क्वेश्चन और जगह बस जीना बोर्ड पे खाली 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो कहा गया है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 27c क्यूब की वैल्यू बताओ बिना पेन टच करे। जीरो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा एफर्ट करो दोबारा। थ्योरम याद आ रही है कोई मेरी पढ़ाई हुई? क्या ढूंढ रहे हो क्या ढूंढ रहे हो इसमें? थ्योरम याद है तो कुछ बात बनेगी। चलो जी, थ्योरम मैंने क्या बता रखी है? मैंने बता रखी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc के। ये लाइन तभी पॉसिबल है जब ये हो, अन्यथा नहीं होगा। तो ये तो तुम्हें लिख के दे दिया, पहली लाइन तो तुम्हें लिख के दे दी। अब तुमसे ये कह रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड तो तुम्हें दे रखी है और ये तो निकालनी है बस। नहीं समझे बात है? तो इससे आंसर आएगा आपका 3abc से। कर दो सबकी गुणा, 3 दूनी 6 की 18 abc आ गया, खत्म। इस सवाल में ए तो ये था, ए क्या था 2,
बी बी ही था और सी क्या था बच्चों? तो थ्योरम कहती है 3ABC, तो ABC का मतलब तीनों की गुणा तो करूं, कर लो गुणा, 3 दूनी 6 ABC आ गया और फिर 3 6 3 18 है कुछ करना है इसमें? नहीं करना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो दो थ्योरम है, एक तो अभी कौन सा बड़ा सा सवाल दिया था वो, और एक ये। अगले तैयार रहो, शायद कल भी मिल जाए, कल टेस्ट है आपके, ठीक है? तो उनका ध्यान रखो। चलिए मैसेज रहने देते हैं आज।